अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शायद मेरे से कंप्यूटर से। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CSS के अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो HTML के अंदर हमारी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉर्मल जो होती हैं वो टेक्स्ट कलर हो गया, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गई, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, और हमारा हो गया टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो आज हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करें, या फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। मैं आया अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैंने यहाँ एक डॉक्यूमेंट बनाया अपना HTML का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक स्टाइल का टैग, स्टाइल और स्टाइल क्लोज। सही है। मैं यहाँ आया, मैंने दिया यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं अपना डिव क्लास टेक्स्ट वन। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं अपना एक फॉर एग्जांपल एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने वेब ट्यूटर्स। सही है, इसको कर देते हैं बाहर और नीचे आ जाते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम H2, इधर ले लेते हैं हम एक हेडिंग वन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने किया यहाँ पे कॉपी, इसकी डुप्लीकेट कर दी हमने कहा 4 से 5। ठीक है, अच्छा हमने किया इसको सेव। यहाँ फिलहाल मैं इसको क्लास 1 को कर देता हूँ। हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डैश कलर। ठीक है, ये मेरी एक क्लास है टेक्स्ट डैश कलर के नाम से। मैंने इसे किया सेव। अब मैं अपनी फाइल को करता हूँ ब्राउजर के ऊपर रन। ठीक है, तो मेरी ये फाइल जो है ब्राउजर के ऊपर रन हो गई। अच्छा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कलर की तो हम पहले भी देख चुके हैं। हमें अगर अपनी क्लास का कलर चेंज करना है, मतलब हमें अपने H2 का कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डायरेक्ट एलिमेंट लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर, तो हमारा जो भी कलर है हम यहाँ पे कलर कोड दे देंगे, वो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको करता हूँ सेव। तो मेरे सारे H2 जो है वो कलर चेंज हो गए। अब हम इसको कर देते हैं H1। सही, इधर आ जाते हैं, तो हमारे H2 जितने भी हैं वो सारे सबका कलर चेंज हो गया। फिलहाल मैंने क्या किया, अपने H2 को अपनी क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया, ताकि मैं कहीं और H2 यूज करूं तो वो वहां पे कलर अप्लाई ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आया यहाँ नीचे, मैंने एक और क्लास ली। ठीक है, इसी को मैंने किया कॉपी, या यहाँ पे मैं आया था, लिख ही लेते डिव क्लास इसको किया क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ले ली मैंने और हेडिंग्स दूसरी। सही है, अच्छा यहाँ कर देते हैं हम इसको, हमारा सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अलाइनमेंट। ठीक है, हम कर देते हैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने किया इसको सेव। अब मैं यहाँ आता हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने जो कलर की क्लास है मैंने ली टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर की क्लास के अंदर जितने भी H2 हैं मैंने सबको क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। सही है, मैं यहाँ आया, मैंने किया रिफ्रेश, तो अब मेरा जितना भी टेक्स्ट कलर है यहाँ फॉन्ट्स के अंदर, अगर हम इसकी हेडिंग भी वहां पे रख देते हैं टॉप पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया अंदर, यहाँ पे मैंने ली H1। ठीक है, इधर कर दिया मैंने क्लोज, मैंने यहाँ दे दिया टेक्स्ट कलर। सही है, अब मैंने क्या किया, भाई इसको यहाँ पे टेक्स्ट कलर दिया, मेरा यहाँ आ गया टेक्स्ट कलर सबके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फिलहाल इसको कम कर दिया कुछ। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम H3, यहाँ कर देते हैं H4। सही है, यहाँ पे भी हम क्लोज करा देते हैं H3 H4। सेव किया इसको मैंने यहाँ पे। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे जितने भी टेक्स्ट कलर के अंदर जितने भी मेरे H2 थे वो सारे रेड हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैंने दोबारा अपनी क्लास ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास ली, इसको दे दिया मैंने ब्रैकेट्स, यहाँ कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल H3, इसको मैंने कर दिया H3 को
कलर दिया यहाँ पे, कलर मैंने कर दिया यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको ग्रीन, ठीक है। और एक और क्लास लेते हैं, अपनी कॉपी कर लेते हैं सीधी। हमारी सेकंड क्लास थी H4 की, सही है। H4 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर देते हैं ब्लू, ठीक है। सेव किया, इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब मेरे ब्राउजर के ऊपर क्या है, जितनी भी मेरी कलर की प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे कलर के डिव के अंदर है, ठीक है। मैंने क्लास दी हुई है कलर, मैंने क्या किया, इसको लिया कलर, यहाँ कर दिया मैंने कलर, टेक्स्ट कलर के अंदर जो H2 है उसको रेड कर दिया, और जो H3 है उसको ग्रीन किया, उसको कर दिया H4 को हमने ब्लू, ठीक है। तो यहाँ हमारा अब जो हमारी क्लास के थ्रू जो है वो हमारा इस क्लास का काम इस क्लास की H2, H3 और H4 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी होगी एक फॉर्मेटिंग, ठीक है। जबकि हमारे टेबल हमारी H1 H2 यहाँ पे भी है, H2 यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो अप्लाई हो रही है वो इस पे नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमने क्लास के थ्रू इसको अटैच कर दिया, सही है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं हम अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कलर के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा रेड कलर जो है वो कलर है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड डैश कलर, सही है। तो ये हमारी कलर की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर हम किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, डिफ के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। सेव किया मैंने इसे, यहाँ पे H2 के ऊपर दिया तो वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा, मैंने किया रिफ्रेश। अब H2 यहाँ पर भी है, H2 यहाँ पर भी है, लेकिन अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने क्लास के साथ लिया हुआ है। इस क्लास के अंदर जो H2 है इसके ऊपर अप्लाई हो बैकग्राउंड कलर। तो ये है हमारे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज। अगर मैं H3 के ऊपर भी चाहूँ यहाँ पे दे दूँ, H4 के ऊपर भी चाहूँ यहाँ दे दूँ, मैंने किया इसको सेव, तो ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया और ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। अच्छा, तो अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी अलाइनमेंट की, ठीक है। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ अपनी अलाइनमेंट के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ लिया एक डिव नीचे अलाइनमेंट का, यहाँ दिया H1, इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ दे दी मैंने अलाइनमेंट, ठीक है। अच्छा भाई, सेव किया मैंने इसको यहाँ पे। अब अलाइनमेंट में हमारे पास क्या आती है, दो प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, एक तो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, एक टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या काम कर रहा है। मैं यहाँ आया, रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ आया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ इसको, सही है। इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद में अपनी क्लास ऐड कराता हूँ, अपनी मैंने अलाइन टेक्स्ट अलाइन की क्लास ली यहाँ पे, ऐड क्लास की, ठीक है। मैंने क्या किया, अलाइन की क्लास को मैंने दिया यहाँ पे H2, ठीक है। H2 कर दिया मैंने, यहाँ पे लिया टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सेंटर, ठीक है। तो अब मेरे इस डिव के अंदर जितने भी H2 थे वो सारे क्या हो गए, अलाइन सेंटर हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, वापस अपनी क्लास को ऐड कराता हूँ, ऐड न्यू क्लास, स्पेस दिया, मैंने कर दिया H3, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। तो मेरा जो H3 है, ये वाला एलिमेंट जो है मेरा, इसको थोड़ा जूम कर देंगे, तो मेरा जो H3 है वो क्या हो रहा है, हमारा अलाइन राइट हो गई, ठीक है। H2 जो है वो अलाइन सेंटर है, ठीक है। तो इसकी थर्ड अलाइनमेंट क्या आती है, इसकी थर्ड अलाइनमेंट वही आती है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारा एलिमेंट होता है, हमने क्या किया, H4 को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हर आइटम टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही होता है, तो हमने क्या किया, अलाइनमेंट के अंदर जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक तो हमारी ये आती है टेक्स्ट अलाइन हो गई हमारी, ठीक है, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, सेट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। मैं आता हूँ, इसको यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने, ये सारा कोड करा दिया यहाँ पे कंट्रोल X, और यहाँ अपनी स्टाइल शीट में करवा दिया मैंने सेव, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ अपने पास थोड़ा सा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ उठा लेते हैं इस वेबसाइट से, मैंने इसको किया कॉपी। अभी मैंने क्या किया, यहाँ टेक्स्ट लाइन के अंदर ही आया, ये मैंने दो एक्स्ट्रा जो हमारे H2 आ रहे थे इसको हटाया, यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज किया, ठीक है। मैंने इसके अंदर अपना कंटेंट रख दिया, ठीक है। मैं आया, मैंने दोबारा इसको क्या किया, यहाँ पे X की एक और कॉपी लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। फिर मैंने इसकी एक और कॉपी ली, यहाँ इसको कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको एक क्लास पास करा देता हूँ,
अपनी टेक्स्ट अलाइन लास्ट की। ठीक है, मैंने इसको कर दिया फिलहाल के लिए अपने पैराग्राफ को दिए यहाँ पे एक क्लास। ठीक है, यहाँ दे दी मैंने टेक्स्ट अलाइन, क्लास को मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, फिलहाल टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हैं इसको, टेक्स्ट लाइन लास्ट ही रहने देते हैं, उसके बाद कर देते हैं इसको लेफ्ट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं क्लास को अपनी दूसरी क्लास में डाल देते हैं, यहाँ पे एक क्लास और दे देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम सेंटर। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ में भी एक क्लास लेते हैं और इसको कर देते हैं हम राइट। सही है, मैंने इसे किया सेव। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, तो हमारा H2 का जो काम था वो तो हमारा काम सेफ हो गया, लेकिन अभी हमारा काम है ये वाला टेक्स्ट अलाइन लास्ट। क्या कर रहा है टेक्स्ट अलाइन लास्ट? ये करता है कि भाई मैंने अपनी क्लास ली, पैराग्राफ है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने इसको प्लस किया यहाँ से। कुछ लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आता, तो क्या करते हैं, इधर आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट अलाइन लास्ट की जो क्लास थी, टेक्स्ट अलाइन लास्ट लेफ्ट, हमारा ये जो एलिमेंट है पैराग्राफ एक, मैंने बोला भाई कि ये जो मेरा मैंने इसकी क्लास ली, मैंने कहा कि भाई ये वाला जो मेरा क्लास है इसको क्या कर दो, इसको कर दो टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, डैश लास्ट। अच्छा, टेक्स्ट लाइन डैश लास्ट, अब मैंने यहाँ कर दिया, इसको कर दिया लेफ्ट। ठीक है, अब मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ, मैंने क्या किया, इसको किया था सेंटर, सेकंड को इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेंटर। सही है, मैंने इसकी एक और कॉपी ली और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको राइट। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। अब मेरी टेक्स्ट लाइन लास्ट लेफ्ट ये रहा, सेंटर ये रहा और राइट ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही तीनों क्लासेस कॉल करवाई जो मैंने नीचे दी थी, और मैंने क्या किया, इसको कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्लास जो है इसकी वजह से तो हमारा काम नहीं चल रहा, तो भाई हमारा काम इसकी वजह से ही नहीं चलेगा, हमारा काम इसकी वजह से चलेगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ क्लास को टेक्स्ट लास्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अपनी क्लास टेक्स्ट लास्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने किया इसको सेव, यहाँ आता हूँ ब्राउजर पे, करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो भाई मेरा जो देखिए टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है मेरा ना, वो यहां पर आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसने इसको उठाया कि नहीं, अभी देख लेते हैं। ये क्या करता है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट हमारी लास्ट वाली क्लास को पिक करता है। इसने क्या किया, अभी मैं यहाँ आया अपने पैराग्राफ के ऊपर, मेरा फर्स्ट है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ राइट, तो ये क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है। जिस तरीके से हमारा काम करता है, क्या यहाँ पे हमने सेंटर को गलत कर दिया, इसको सेंटर कर दिया हमने और इसको कर दिया टेक्स्ट अलाइन लास्ट, और यहाँ कर दिया हमने राइट। ठीक है, ये हमारा राइट अलाइन हो गया, ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया, और ये हमारा जो है वो क्या हो गया, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट ही होता है, तो वो इस तरीके से हमारा जो है कंटेंट मैंने यहाँ कर दिया इसको लेफ्ट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पूरे पैराग्राफ के अंदर ये हमारा जितना भी कंटेंट है सिर्फ उसकी लास्ट लाइन देखता है। ठीक है, अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम हमारे पूरे कंटेंट को अलाइन राइट अलाइन कर देगा, लेफ्ट अलाइन कर देगा। ठीक है, अलाइन आइटम क्या करता है, हमारा पूरा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन कर देता है, और अलाइन आइटम लास्ट क्या करता है, हमारे पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट एलिमेंट आ रहा होता है उसकी अलाइनमेंट छेड़ता है। जैसे इसने सिर्फ इसकी की, यहाँ पे सिर्फ हमारी लास्ट लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रही है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैं आया यहाँ पे, इसको करवा देते हैं सेव फॉर एग्जाम्पल। यहाँ तो सही है, पर आ क्यों गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपनी क्लास जो है वो सेंटर यूज की हुई, इस वजह से मसला कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको किया सेव, यहाँ आ गया रिफ्रेश, तो मेरा हो गया लेफ्ट लास्ट अलाइन लेफ्ट, लास्ट अलाइन राइट, और अलाइन लास्ट जो हो गई हमारी
राइट हो गई, सही है। इसके बाद हम आगे वापस अपने आते हैं कंटेंट के ऊपर। यार ये हमारी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ अपने एलिमेंट के ऊपर, मैं यहाँ आ जाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। मैं एक और अपना वो ले लेता हूँ डिव, सही है। मैंने यहाँ लिया एक डिव, इसको क्लास दे देते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से, सही है। टेक्स्ट और यहाँ पे डेकोरेशन, सही है। इसको कर दिया मैंने यहाँ पर क्लोज। मैं यहाँ आया, मैंने इसको दी यहाँ पे अपने कुछ h2 दे देते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल h2 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ दे दिया हेडिंग 1, सही है। इसको किया मैंने यहाँ पे क्लोज, सही है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, हेडिंग 2 कर दी, ठीक है। इसको कर देते हैं h2, इसको कर देते हैं h4, सही है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 2, इसको कर दिया मैंने यहाँ पे 3। मैंने ऐसे किया सेव। यहाँ ले लेते हैं h1, इसको कर दिया मैंने यहाँ पर क्लोज। अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इसको h3 कर दिया, इसको कर दिया मैंने यहाँ पे h4, सही है। तो ये हमारे हो गया कुछ एलिमेंट्स। में इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कर देते हैं, यहाँ पे h5 कर देते हैं, सही है। इसको मैंने किया यहाँ पे सेव h5। फाइल पे आता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं इसको रन। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे हमारा आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से, सही है। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, मैं यहाँ आया अपने एलिमेंट के ऊपर, मैंने किया इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है। मैंने लिया इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट, उसके बाद क्या किया मैंने स्पेस दी यहाँ पर, सही है। h2 यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे इसको लाइन, ठीक है। मैंने इसको दे दिया। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या आता है, सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन को हम दे देते हैं लाइन, उसके बाद क्या करते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, उसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने इसको दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। यहाँ दे दिया डेकोरेशन, इधर कर दिया हमने लास्ट में लाइन, डैश लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने टेक्स्ट को दे देता हूँ तो मैंने यहाँ दी अंडरलाइन, ठीक है। तो मेरा जो h1 है इसके अंदर क्या आ गई, मुझे एक अंडरलाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें काफी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि लाइन थ्रो हो गया तो ये हमारी लाइन सेंटर में आ रही है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन हो गया तो हमारी लाइन बिल्कुल हट गई। ओवरलाइन किया तो हमने वो टॉप पर आ रही है, रिवर्ट किया तो वो रिमूव हो गई। उसके बाद अगर मैं आते हैं यहाँ पे, इसकी काफी सारी आपको यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ इसको ओवरलाइन, ठीक है। अच्छा, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको कहा कि भाई मेरा जो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है वो क्या होना चाहिए। मैंने दिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट डैश कलर, यहाँ पे कलर मैंने दे दिया इसको फॉर एग्जांपल रेड, सही है। तो हम अपनी टेक्स्ट को लाइन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ दी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे h3 कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर हमने लिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया अंडरलाइन, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कर दिया ब्लू। तो हम अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी अपने किसी भी एलिमेंट को हम अलाइनमेंट के थ्रू, डेकोरेशन के थ्रू कोई भी लाइन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ रही है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने किया टेक्स्ट डेकोरेशन h4, यहाँ पे मैंने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया लाइन, सही है। अब हम देखते हैं यहाँ कोई थर्ड एलिमेंट। अब देखिए ये आ रहा है बीच में हमारी लाइन आ रही है यहाँ पर ना, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। इसके बाद हमने लिया कलर, इसको हमने कर दिया यहाँ पे ग्रीन, सही है।
तो ये वाली लाइन जो हमारी है वो ग्रीन हो गई। तो इसी तरीके से हम किसी भी अपने एलिमेंट को लाइनिंग दे सकते हैं। ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं सारी जितनी भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम उसको लाइनिंग दे सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें हमारी एक आती है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर अगर हम जाते हैं, मैंने बोला भाई ये H2 वाला जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है, मैंने दिया इसको टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अच्छा, स्टाइल के अंदर क्या आता है कि भाई स्टाइल क्या हो, वही जो हमने बॉर्डर में देखा था, डॉट हो, डैश्ड हो, डॉटेड हो, ठीक है, डबल हो, या यहाँ पे इसकी जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आया 2 पे, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 3 के ऊपर, इसको भी दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन डैश स्टाइल। सही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को जो भी हम स्टाइल चाहें, यहाँ पे हमने डबल लाइन दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम चाह रहे हैं कि भाई ये में आया, यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे दे दी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देख ली लाइन, कलर और स्टाइल। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आ गई थिकनेस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, इधर आते हैं अपने एलिमेंट पे, 4th पे, देखते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पर H2 पे लिया मैंने, ठीक है, हेडिंग 1 के ऊपर मैंने यहाँ दे दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसके बाद डैश कर दिया मैंने यहाँ पे थिकनेस। थिकनेस के अंदर वो क्या कर रहा है, वो हमारा थोड़ा सा जो बॉर्डर है ना, वो देखें उसको थोड़ा सा हमारा ना चेंज कर रहा है डिजाइन को ना। जैसे अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने इस तरीके से किया, तो वो थोड़ा सा उसको ना थिकनेस दे देता है हमारे बॉर्डर के अंदर, लाइन के अंदर। यहाँ पे मैंने किया इसको अगर इस तरीके से, तो इसने इसको चेंज किया। यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट, यहाँ कर दिया हमने डेकोरेशन थिकनेस, ठीक है। और इसको करते हैं नीचे, तो बस वो कुछ ज्यादा इसके अंदर इतना कोई इफेक्ट नहीं देता। वो क्या करता है, थोड़ा सा हमारा बिल्कुल ना डिजाइन को थोड़ा सा थिकनेस कर देता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन एक नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जो हम इसको मल्टीपल यूजेज के अंदर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आया अपने लास्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि H5 है। मैंने इसको क्या दिया, मैंने यहाँ दिया H5, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, सबसे पहले हमने दे दिया इसको स्टाइल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखें वो यहाँ पे हमें सारी प्रॉपर्टीज उसकी दिखा रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन आ गया, आपका थिकनेस आ गया, उसके बाद स्टाइल आ गया। तो सबसे पहले जब मैंने इसको ओपन किया ना यहाँ पे, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे शो कराई। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हम पैडिंग के लिए देखते थे, वो अपनी इनर की सारी प्रॉपर्टीज हमें दिखाता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर लाइन का आर्गुमेंट पास होता है, उसके बाद हमारा थिकनेस, उसके बाद हमारा क्या आता है स्टाइल, उसके बाद हमारा कलर आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया इसको लाइन, लाइन में हमने दे दिया इसको डॉट डैश, ठीक है। मैंने स्पेस दिया यहाँ पर। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे थिकनेस, तो हमने कर दिया यहाँ पे इनिशियल, ठीक है, फिलहाल के लिए। लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करा रहा। अच्छा, तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने देना है इसको लाइन, हमारी लाइन क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें देनी है इसको थिकनेस, ठीक है। सेकंड पे आर्गुमेंट इसके अंदर हमें पास करना है कि भाई हमारा डॉटेड है, डैश्ड है, या क्या है हमारा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें फोर्थ आर्गुमेंट हमारा क्या पास करना है, यहाँ पे उसका कलर, ठीक है। जो भी कलर आप यहाँ पास कराएंगे वो यहाँ पे उसको डिस्प्ले हो जाएगा, सही। तो ये हमारा रेड कलर हो गया डॉटेड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। और हमारा हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन की हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी देख ली, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है।
तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है भाई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आता है, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल माइनस। अब मैं आ जाता हूँ अपने किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर। अच्छा, पहले तो मैं करवा देता हूँ इसको सेव अपने यहाँ पे ब्राउजर के अपनी फाइल के ऊपर, ठीक है। सेव किया मैंने इसको। अब आया मैं यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ अपने फिलहाल कलर एलिमेंट को ही, ठीक है। मैं यहाँ आया कलर एलिमेंट के ऊपर जो मेरा H2 था, मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको किया टेक्स्ट, उसके बाद मैंने कर दिया इसको ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, हमारी तीन प्रॉपर्टीज ज्यादातर यूज हो रही होती हैं। एक तो अपर केस होती है, मैंने यहाँ अपर केस दिया। अब मैंने इसको काम, इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो मेरी जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी क्या हो गई, अपर केस हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, हमारे H2 के ऊपर ही आता हूँ यहाँ पर, सही है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने यहाँ पे अपर केस। मैं अब आता हूँ अपने H3 को, क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको लोअर केस, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट लेटर था वो, मैं अगर इसको यहाँ से हाइड करता हूँ तो देखेंगे पहले हमारा कैपिटलाइज आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको लोअर केस किया तो वो हमारा सारा स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपने थर्ड एलिमेंट के ऊपर आता हूँ। अगर मैं इसको कर देता हूँ मैं टेक्स्ट, यहाँ कर देते हैं इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको कर देते हैं हम कैपिटलाइज, सही है। तो कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज ये करता है हमारा जितना भी कंटेंट है। फॉर एग्जांपल पहले मैं करता हूँ इसको सेव, सही है। लोअर केस को मैंने किया सेव, या मैं इधर आके इधर इस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैं आया अपने इस पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसको किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कैपिटलाइज। तो इसके जो फर्स्ट वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, इसके जो फर्स्ट लेटर्स है ना वो सारे कैपिटल हो गए, ठीक है। इसका देखें L, इसका I, इसका I। अगर मैं इसको वापस यहाँ से करता हूँ, हटा देता हूँ, तो उसके सारे फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल हैं। जैसे ही मैंने इसको किया कैपिटलाइज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारे सारे लेटर्स जो हैं वो हमारे हमें कैपिटलाइज शेप के अंदर आ गए, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, हमारी तीन प्रॉपर्टीज आती हैं, ज्यादातर मोस्टली यूज हो रही होती हैं। एक तो हमारा कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो हमारा सारे लेटर्स जितने भी हैं वर्ड, फर्स्ट लेटर जो हमारा है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसको लोअर केस कर देते हैं, तो वो क्या होगा, हमारे जितने भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये देखें इसी तरीके से आ रहा था। इसका L स्मॉल था तो ये हमारा स्मॉल हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं हम इसको अपर केस, ठीक है। और यहाँ दूसरे वाले एलिमेंट पे कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया लोअर केस, सही है। अब मैं यहाँ आया अपने तीसरे पैराग्राफ के ऊपर, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने कर दिया क्या था, कैपिटलाइज, ठीक है। तो अपर केस जो है वो हमारे सारे कंटेंट को बिल्कुल कैपिटलाइज कर देता है, ठीक है। लोअर केस क्या करता है, हमारे सारे कंटेंट को लोअर केस कर देता है, उसमें सारे हमारे जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे लोअर केस में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कैपिटलाइज है वो क्या करता है, हमारे फर्स्ट लेटर को, मतलब फर्स्ट वर्ड, हमारे वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनके पहले लेटर को क्या करता है, कैपिटल कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी CSS की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमने। अच्छा, अब हमारी रहती है टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट शेडो, तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।